HbA1c टेस्ट क्या नहीं है एक्यूरेट, आज इस पर बात हो रही है क्योंकि द लैंसेट की रिपोर्ट, एक लैंसेट इतनी विश्वसनीय जगह, इतनी विश्वसनीय पत्रिका है, इतना विश्वसनीय जर्नल है, पूरी जो मेडिकल की दुनिया है उसके अंदर की, अगर उसमें कोई रिपोर्ट छपती है तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि क्यों ऐसा कहा गया लैंसेट की रिपोर्ट में कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में HbA1c की कई अलग अलग परिस्थितियों में एक्यूरेसी पे सवाल उठ सकता है। डॉक्टर चैंडी हमारे साथ बने हुए हैं। तो डॉक्टर चैंडी, आपने ब्रेक से पहले तो समझाया कि एनीमिया खास तौर पे जब हो तो किस तरीके से इंपैक्ट कर सकता है अलग अलग ज्योग्राफी में। एक उसमें B12 का भी नाम आया। B12 की डिफिशियंसी तो बड़ी कॉमन हो गई है आज की तारीख में, किसी को भी निकल जाती है। तो क्या ऐसे लोगों की रिपोर्ट भी इंपैक्ट होगी? यस, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि एक कारण ये है B12 की कमी, क्योंकि मेजॉरिटी इंडिया में काफी लोग वेजिटेरियन है और B12 मेनली आता है एनिमल सोर्स से, लाइक दूध से आता है, दही से आता है और वेजिटेरियन जो है बाकी कोई सोर्स नहीं है। तो अगर कोई वीगन है तो उनका B12 अक्सर बहुत कम आ जाता है। दूसरा जो है टेक्निकली इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि काफी डायबिटिक के मरीज एक दवाई लेते हैं मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन से B12 का डाइजेशन थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो डायबिटिक के जो पेशेंट जो मेटफॉर्मिन ले रहा है वो काफी कॉमन मेडिसिन है डायबिटीज का, उनमें हम लोग ने ये देखा है कि B12 डेफिशिएंसी और कॉमन है। तो हम रूटीनली साल में एक बार हर पेशेंट जो मेटफॉर्मिन ले रहा है उनका B12 करते हैं। और अगर B12 कम हुआ तो क्या होता है, जो जो लाल पेशी है, रेड सेल है, उनका जो ड्यूरेशन सर्वाइवल का बढ़ जाता है। जैसे आपने बताया वो 120 दिन है, वो 140-150 डेज तक सर्वाइव होता है। और अगर वो लंबे समय तक सर्वाइव किया तो क्या होगा, उसमें ग्लूकोज और ऐड हो जाता है। तो HbA1c का जो वैल्यू है वो ज्यादा दिखाएगा, तो हम उस पर ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हर एक जो पेशेंट आते हैं डॉक्टर के पास एटलीस्ट साल में एक बार विटामिन B12 पे हम नजर रखते हैं, B12 का टेस्ट करते हैं और उसको आइदर डाइट से करेक्ट कर लेते हैं या दवाई से करेक्ट कर लेते हैं। जी, अब ना डॉक्टर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूरे शो का वो ये कि क्या जिस तरीके से भारत में डायबिटीज का विस्तार हो रहा है, किन लोगों को, किस एज ग्रुप को, कौन सा, किस तरीके का टेस्ट कितने पीरियड में करा लेना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि हम सबको ही डायबिटीज से, अब तो मैं देख रहा हूं छोटे बच्चों तक के HbA1c लेवल थोड़े स्पाइक्ड निकल रहे हैं जो कि पहले कभी देखे नहीं गए। तो क्या हर एज ग्रुप को अब ये टेस्ट करा लेना चाहिए? सिम्टम कई बार आजकल लोगों में आते हैं, कई बार नहीं आते हैं, कैसे इसको डील करें? तो इनफैक्ट आपका 3 प्रश्न है, 3 अलग प्रश्न है, तीनों का अलग आंसर देता हूं। सबसे पहला ये है कि डायबिटीज को हम बोलते हैं साइलेंट किलर। वो अक्सर हमें तकलीफ नहीं देता, काफी साल तक जब शुगर ज्यादा है तभी वो तकलीफ होता है। सेकेंड चीज, बच्चों में क्यों ज्यादा हो रहा है, तो आजकल क्या हो रहा है, जो यंग जनरेशन है वो हेल्दी खाना बहुत कम खा रहे हैं, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड लेते हैं। कोई भी अगर फंक्शन है, कोई भी पार्टी है तो अक्सर हम पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं, मिठाई ऑर्डर करते हैं। पुराने जमाने में फल ज्यादा ऑर्डर करते थे। जो ईटिंग हैबिट्स ये काफी चेंज हुआ है और एक्सरसाइज बहुत कम है। आजकल काफी टाइम एक्सरसाइज होता है, वीडियो गेम, कंप्यूटर गेम्स, एक्चुअल फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है। तो जो डायबिटीज पहले हम बोलते थे 40 के बाद होता है, आजकल हमारे ओपीडी में हम अक्सर देखते हैं 18 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे जिनको डायबिटीज होता है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो ये बच्चे जो आते हैं अक्सर वो उनका वजन ज्यादा रहता है और उनके गले के पीछे हम देखेंगे तो काफी काला रंग रहता है। मेडिकली हम इसको बोलते हैं एक्ैंथोसिस नाइग्रिकेंस। तो आज के जो भी व्यूअर्स है, मैं ये बोलता हूँ, अगर घर पे छोटे बच्चे हैं आप कुछ उनमें नजर रखो, अगर गले के पीछे ये ब्लैक कलर आ रहा है तो दिस इज द करेक्ट टाइम टू डू द शुगर वाला ब्लड टेस्ट। और हमें 2 टाइप के ब्लड टेस्ट करना चाहिए, एक होता है करंट शुगर और एक होता है एवरेज शुगर। तो किसी को सस्पेक्ट करेंगे, ये स्टडी में भी, लैंसेट के स्टडी में फाइनल समरी वही है, डोंट रिलाई ऑन वन टेस्ट, हमें दोनों टेस्ट पे रिलाई करना है। एक फास्टिंग शुगर कर सकते हैं और दूसरा टेस्ट कर सकते हैं खाने के 2 घंटे बाद या 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के 2 घंटे बाद। ये हमें बताएगा आज क्या हो रहा है और पिछले 3 महीने में क्या हुआ है वो हमारा HbA1c बताएगा। तो ये टेस्ट किन किन में करना चाहिए, जो भी बच्चे लोग जिनका वजन ज्यादा है और स्पेशली गले के पीछे ये ब्लैक कलर का रंग है, काला रंग है, उनमें करना चाहिए और बाद में साल में एक बार तो करना चाहिए। या सेकेंड कैटेगरी, जिनका उम्र 30 के ऊपर है पर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, माने माता पिताजी को डायबिटीज है
या भाई बहनों में डायबिटीज है, उनमें एटलीस्ट 30 के बाद एक बार करना चाहिए। सेकेंड कैटेगरी, जिनको उतना रिस्क फैक्टर नहीं है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री नहीं है, वो लोग 50 के बाद भी ये टेस्ट कर सकते हैं वंस अ ईयर। फास्टिंग शुगर खाने के 2 घंटे बाद या ग्लूकोज लेने के 2 घंटे बाद, और HbA1c भी करना है। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर चैंडी, आपने काफ़ी क्लियर कर दिया कि लैंसेट की इस रिपोर्ट का क्या मतलब है, HbA1c टेस्ट किन कंडीशंस पे इम्पैक्ट हो सकता है, B12 या एनीमिया एंड वॉट एवर, जोग्राफी, खान पान, सारी चीज़ें, और सबसे इम्पॉर्टेंटली बच्चों में भी क्योंकि ये ट्रेंड देखा जा रहा है, तो गर्दन के पीछे वो जो ब्लैक साइन वाली डॉक्टर साहब ने बात बताई है, ज़रूर उसको चेक कीजिएगा। किस उम्र में किसको कैसे टेस्ट कराना है, ये बात अब पूरी तरीके से क्लियर है। हमें ये इन्फॉर्मेशन ही सिर्फ जो बहुत भयंकर प्रसार हमारे देश में है डायबिटीज़ का, उसे रोकने में मदद कर सकता है। थैंक यू वेरी मच सर, और सभी दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।